गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके यूनिट 5 का तीसरा टॉपिक है। फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें तो इसका समय आता है आपके 1897 से लेकर 1941 तक। बिजोलिया जो कि वर्तमान में आपके यह भीलवाड़ा में स्थित है। वर्तमान भीलवाड़ा में बिजोलिया स्थित है आपकी। और इसका प्राचीन नाम मिलता है विजयावली। प्राचीन नाम की बात करें तो बिजोलिया आपके मिलता है प्राचीन नाम विजयावली। मेवाड़ रियासत का प्रसिद्ध ठिकाना भी था। ठाकुर कृष्ण सिंह थे यहाँ पर। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह भी थे। और यह सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन है। बिजोलिया किसान आंदोलन यह सबसे लंबा चलने वाला ये आंदोलन है। यह सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन है। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रमुख कारण क्या क्या रहे थे, तो इस कारणों के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो बिजोलिया किसान आंदोलन के कारण जो थे वो थी लगान की दरों में वृद्धि कर दी गई थी। बेगार प्रथा का प्रचलन था। किसानों से 84 प्रकार के कर लिए जाते थे उस समय। बिजोलिया किसान के आंदोलन में सर्वप्रथम बात आती है टैक्स मतलब लगान जो कि सर्वाधिक ली जाती थी, जिसकी दरें बढ़ा दी थी। और बेगार प्रथा का प्रचलन भी था। किसानों से 84 प्रकार के कर लिए जा रहे थे। और बिजोलिया आंदोलन की बात करें तो यह आंदोलन आपके 3 चरणों में होता है। जैसे कि फर्स्ट बात करें तो आपके 1897 से 1916 में इस आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम के नेतृत्व में होता है। और सेकंड अगर बात करें तो 1916 से 1923 तक यह विजय सिंह प्रतीक के नेतृत्व में होता है। थर्ड पर अगर बात करते हैं तो 1923 से लगाकर 1941 में यह आंदोलन माणिक्यलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, जमनालाल बजाज, रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में होता है। तो फर्स्ट आपके यहाँ पर अपन लिखेंगे 1897 से लेकर 1916, यह आपके होता है साधु सीताराम दास के नेतृत्व में। साधु सीताराम दास के नेतृत्व में। सेकंड आपके यहाँ पर बात करेंगे 1916 से लगाकर 1923 की, तो यह आपके आंदोलन होता है विजय सिंह प्रतीक के नेतृत्व में। थर्ड यहाँ पर आपके बात करेंगे हम 1923 से लगाकर 1941 में आपके यह माणिक्यलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय और जमनालाल बजाज और रामनारायण चौधरी। आगे अगर इस आंदोलन के बारे में अपन चर्चा करें तो प्रथम चरण की अपन सबसे पहले बात करेंगे। प्रथम चरण में क्या हुआ था? प्रथम चरण की बात करें तो इसका समय आपको मैंने बताया 1897 से लेकर 1916 तक। 1897 में बिजोलिया ठिकाने के गिरधारीपुरा गांव में एक मृत्यु भोज के अवसर पर 1897 में बिजोलिया ठिकाने के गिरधारीपुरा गांव में 1897 में बिजोलिया ठिकाने गिरधारीपुरा गांव में एक मृत्यु भोज के अवसर पर किसानों ने ठाकुर कृष्ण सिंह की शिकायत करने के लिए नानजी पटेल व ठाकरी पटेल को अपना प्रतिनिधि बनाकर महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा।
परंतु महाराणा की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। ठाकुर कृष्ण सिंह ने नानजी पटेल व ठाकरे पटेल को अपनी जागीर से निर्वासित कर दिया। इस घटना से बिजोलिया आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। तो इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है कि ठाकुर कृष्ण सिंह की शिकायत करने के लिए कौन कौन गया था। तो यहाँ पर आपके आएंगे नानजी पटेल व ठाकरे पटेल। ठाकुर कृष्ण सिंह की शिकायत करने के लिए ठाकुर कृष्ण सिंह की शिकायत करने के लिए नानजी पटेल व ठाकरे पटेल गए थे। नानजी पटेल व ठाकरे पटेल। और इस घटना से ही बिजोलिया आंदोलन की शुरुआत मानी गई थी। और यह किसके पास गए थे? तो आपके यह गए थे फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह के पास। उन्नीस सौ 30 में कृष्ण सिंह ने चवली कर लगाया, जो कि ठाकुर की पुत्री के विवाह पर किसानों से 5 रुपए की दर से वसूल किया जाता है। इस बात को समझना, चवली कर आखिर है क्या? तो 1930 में जब कृष्ण सिंह ने चवली कर लगाया, जो कि ठाकुर की पुत्री के विवाह पर किसानों से 5 रुपए की दर वसूल किए जाते हैं, उसको अपन चवली कर। 1905 में किसानों के विरोध करने के कारण चवली कर समाप्त कर दिया गया था। 1930 में इसको लागू किया गया था, 1905 में इसको समाप्त किया गया था। आगे अगर अपन बात करें तो 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र पृथ्वी सिंह ठाकुर बना। 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र पृथ्वी सिंह ठाकुर बना और उसने तलवार बंदाई नामक उत्तराधिकारी शुल्क लगाया। 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र पृथ्वी सिंह ठाकुर बना और उसने तलवार बंदाई नामक उत्तराधिकारी शुल्क लगाया। आगे अपन बात करते हैं, बिजोलिया के किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेहगढ़ चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में लगातार तलवार बंदाई का विरोध किया, इसलिए पृथ्वी सिंह ने इन दोनों को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया था। बिजोलिया के किसानों ने साधु सीताराम दास और फतेहगढ़ चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में तलवार बंदाई का विरोध किया, इसलिए पृथ्वी सिंह ने इन दोनों को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया गया था। आगे अपन बात करेंगे द्वितीय चरण की। द्वितीय चरण के समय की बात करें तो आपके यहाँ आता है 1916 से लेकर 1923 तक। 1916 में साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। 1916 में साधु सीताराम दास के कहने पर 1916 में साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। आगे अगर अपन बात करेंगे तो 1917 में हरियावली अमावस्या के दिन विजय सिंह पथिक ने साधु सीताराम दास और माणिकलाल वर्मा की सहायता से ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड का गठन किया, जिसका अध्यक्ष मन्ना पटेल को बनाया गया। यह भी इंपॉर्टेंट बात है कि अध्यक्ष किसे बनाया गया ऊपरमाल गठन का? ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष यहाँ पर आपके बनाया गया मानजी मन्ना पटेल को। आगे हम बात करेंगे किसान पंच बोर्ड का गठन आपके यहाँ पर किया गया और उसका अध्यक्ष मन्ना पटेल का बनाया गया। और 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन विजय सिंह पथिक ने साधु सीताराम और माणिकलाल वर्मा की सहायता से इस बोर्ड का गठन किया था। ये दिन भी आपको याद रखना है, हरियाली अमावस्या। नेक्स्ट अगर आगे बात करेंगे तो अप्रैल 1919 ईस्वी में मेवाड़ सरकार द्वारा बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक जांच कमीशन नियुक्त किया। अप्रैल 1919 ईस्वी में मेवाड़ सरकार द्वारा बिंदुलाल भट्टाचार्य
की अध्यक्षता में एक जांच कमीशन नियुक्त किया गया, जिससे इन विभिन्न करों को समाप्त करने व लाग बाग कर को हटाने की सिफारिश की, परंतु मेवाड़ सरकार ने इन सिफारिशों को लागू करने से मना कर दिया। अप्रैल 1919 ईस्वी में मेवाड़ सरकार द्वारा बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक जांच कमीशन नियुक्त किया गया, जिससे इन विभिन्न करों को समाप्त करने व लाल बाग कर को हटाने की सिफारिश की गई, परंतु मेवाड़ सरकार ने इन सिफारिश को लागू करने से मना कर दिया। 1922 ईस्वी की बात करें तो 1922 ईस्वी में आंदोलन की उग्रता को देखकर राजस्थान के एजीजी एजेंट गवर्नर जनरल मिस्टर हॉलैंड बिजोलिया वह 11 जून 1922 ईस्वी में एजीजी के प्रयत्नों से किसानों के साथ एक समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार 84 में से 35 कर माफ कर दिए गए, परंतु कुछ समय पश्चात बिजोलिया के ठाकुर द्वारा समझौते का पालन नहीं करने के कारण आंदोलन पुनः प्रारंभ हो गया। और जब पुनः प्रारंभ होता तो यह अपन तृतीय चरण की बात करेंगे। तृतीय चरण आपके जो कि 1923 से लगाकर 1941। 1927 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने आंदोलन का नेतृत्व किया। 1927 में विजय सिंह पथिक ने आंदोलन का नेतृत्व त्याग दिया और सेठ जमनालाल बजाज व माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में इसे आगे बढ़ाया गया। 1941 ईस्वी में मेवाड़ रियासत के प्रधानमंत्री विजय राघवाचार्य ने मेवाड़ के राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को इस समस्या का समाधान करने के लिए बिजोलिया भेजा। 1941 की बात की जाए तो इसमें मेवाड़ रियासत के जो प्रधानमंत्री थे उस समय विजय राघवाचार्य ने मेवाड़ के राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को इस समस्या समाधान का करने के लिए बिजोलिया भेजा। आगे अपन मोहन सिंह मेहता और माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में किसानों की समस्त मांगे स्वीकार की गई और उसे चुनी हुई जमीनें वापस लौटा दी। इस प्रकार 44 वर्षों तक चलने वाला ये आंदोलन समाप्त हुआ। आगे अगर इंपॉर्टेंट बात इसकी की जाए तो प्रताप नामक एक समाचार पत्र था जो कि गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा कानपुर से प्रकाशित होता था। इसके माध्यम से विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक प्रचारित किया। ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखने की बात है आपके लिए। प्रताप नामक समाचार पत्र यह आपके कानपुर शंकर विद्यार्थी द्वारा कानपुर से प्रकाशित किया गया। शंकर विद्यार्थी नाम था ये आपके, शंकर विद्यार्थी द्वारा कानपुर से प्रकाशित। और इसको राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। तो यह था आपके इंपॉर्टेंट बातें जो बिजोलिया आंदोलन से संबंधित थी। आगे अपन बात करेंगे नेक्स्ट भील आंदोलन या भगत आंदोलन की। भील आंदोलन या भगत आंदोलन की इसमें एक बार अपन देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं स्टार्ट से आपको क्या क्या। तो बिजोलिया किसान आंदोलन जो कि बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया जो कि वर्तमान आपके भीलवाड़ा में स्थित है और प्राचीन नाम आपके विजयावली मिलता है। यह सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था। बिजोलिया आंदोलन यह सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था। 1897 से 1916 साधु सीताराम दास ने इसका नेतृत्व किया था। अगर 1916 से 1923 ईस्वी की बात की जाए तो विजय सिंह पथिक ने इसका नेतृत्व किया था। 1923 से लेकर 1941 माणिक्यलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, जमनालाल बजाज व रामनारायण चौधरी ने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट अगर आप आगे बात करें तो
प्रथम चरण 1857 से 1916 ठाकुर कृष्ण सिंह की शिकायत करने के लिए नानजी पटेल व ठाकरे पटेल को यहाँ पर महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा गया था। ठीक है, आगे बात करेंगे द्वितीय चरण, जो कि आपको पता है 1916 से 1923, जो कि ऊपर माह किसान पंच बोर्ड का गठन किया गया था और इसका अध्यक्ष आपके मन्ना पटेल को बनाया गया था। तृतीय चरण की अध्यक्षता जज जूनागढ़ बजाज माणिक्यलाल वर्मा। और एक इम्पोर्टेंट बात और आती थी, प्रताप नामक समाचार पत्र जो कि शंकर विद्यार्थी द्वारा कानपुर से प्रकाशित किया गया था, इसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन को पहुंचाया गया था। आगे नेक्स्ट अपन बात करेंगे, आपके यहाँ पर नेक्स्ट बात की जाएगी भील आंदोलन की। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे भील आंदोलन। भील आंदोलन या भगत आंदोलन, भील आंदोलन या भगत आंदोलन, भील आंदोलन या भगत आंदोलन। भील आंदोलन या भगत आंदोलन। इसके नेतृत्वकर्ता की बात की जाए तो उसके नेतृत्वकर्ता थे आपके गोविंद गुरु। इसके नेतृत्वकर्ता का नाम आता आपके गोविंद गुरु, नेतृत्वकर्ता गोविंद गुरु। सब और नेक्स्ट अपन बात करें संप सभा की स्थापना, जो कि आपके 1883 ईस्वी में की गई थी। संप सभा की स्थापना कब की गई थी आपके? संप सभा की स्थापना, संप सभा की स्थापना 1883 ईस्वी में की गई थी। राजस्थान के दक्षिण का क्षेत्र जहां भील जनजाति रहती थी, जिसे बोमट का क्षेत्र कहलाता था, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि रियासतें। स्वामी गोविंद गुरु की बात की जाए तो उनका जन्म आपके हुआ था 1818 ईस्वी में डूंगरपुर जिले के बासिया गांव में, जो कि एक बंजारा परिवार था। गोविंद गुरु के जन्म की बात करें तो आपके जन्म हुआ था गोविंद गुरु का, गोविंद गुरु के जन्म की बात करेंगे अपन यहाँ पर, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो गोविंद गुरु का जन्म आपके हुआ था 1818 ईस्वी में बासिया गांव में, बासिया डूंगरपुर का गांव है, बासिया गांव में। वह उसका परिवार जो था वो बंजारा परिवार से थे, ये बंजारा परिवार से थे। गोविंद गुरु ने भीलों को सामंती अत्याचारों से बचाने के लिए और भीलों से सामाजिक धार्मिक सुधार लाने के लिए यहाँ आंदोलन किया था। और इस आंदोलन का उद्देश्य भील समाज को हिंदू धर्म के दायरे में रखते हुए शोषण से मुक्त कराना था। जो भील आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था वह यह था कि भील समाज को हिंदू धर्म के दायरे में रखते हुए शोषण से मुक्त कराना था। गोविंद गुरु ने दयानंद सरस्वती से प्रेरणा लेकर 1883 ईस्वी में संप सभा सिरोही की स्थापना की थी, जिसका प्रथम अधिवेशन मानगढ़ की पहाड़ी बांसवाड़ा में 1903 में आयोजित किया गया। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी पर संप सभा का एक विशाल अधिवेशन हुआ। अगर मेन इंपोर्टेंट बात की जाए तो आपके यहाँ गोविंद गुरु ने दयानंद सरस्वती से प्रेरणा लेकर 1883 में संप सभा का स्थापना की थी, जिसका प्रथम अधिवेशन मानगढ़ की पहाड़ी बांसवाड़ा में 1903 में हुआ था। 1903 में प्रथम अधिवेशन मानगढ़ में, मानगढ़ जो कि आपके कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में, मानगढ़ की पहाड़ी पर। आगे अपन बात करें तो नेक्स्ट मेन इंपोर्टेंट बात आती है आपके 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी पर संप सभा का विशाल सम्मेलन। 17 नवंबर 1913 को संप सभा का विशाल सम्मेलन आयोजन किया गया, जिसके दौरान स्थानीय जमींदारों ने अंग्रेजी सेना के साथ मिलकर भीलों पर गोलियां चलाई थी। इस गोलीकांड में 1500 से अधिक भील मारे गए थे। इस हत्याकांड को राजपूताना का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता था। और मानगढ़ पहाड़ी पर प्रतिवर्ष अश्विनी पूर्णिमा के दिन 1500 भीलों की याद में विशाल मेला भरता है। यह भी बात आपको याद रखनी है, मानगढ़ की पहाड़ियों पर प्रतिवर्ष अश्विनी पूर्णिमा के दिन 1500 भील की याद में विशाल मेला भरता है। गोविंद गिरी की जेल में जाने के बाद इसका नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया था।
गोविंद गुरु के जब जेल में जाते उसके बाद इसका नेतृत्व आप ही किया था, मोतीलाल तेजावत ने। थैंक यू। अगर नेक्स्ट अपन कल पढ़ेंगे।